जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। डायनामिक पब्लिक स्कूल गांधीनगर के अशोक नगर इटावा में स्थित है। डायनामिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम सिंह ने बताया कि 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। डायनामिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। डायनामिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम सिंह ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विक्रम सिंह ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। विक्रम सिंह ने कहा कि कॉलेज की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और मैं जहाँ बैठा हूं वो जगह है डायनामिक पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रबंधक महोदय। जानने का और बात करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि 2 साल के कोरोना काल के बाद एक बार फिर से विद्यालय खुले हैं। जानूंगा कि किस तरीके के चैलेंजेस पिछले 2 साल में फेस करे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद गौरव जी। कोरोना काल में नो डाउट बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब हुई है। ये ज़रूर था कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाए हैं, लेकिन उसमें भी चैलेंजेस ये थे, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे। गार्जियन अगर मोबाइल था भी तो उनके पास जो चार्जेस कराने के लिए डाटा नहीं था। उसके बाद भी हम 10% बच्चे थे जो ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे थे, लेकिन उसके बाद बच्चों में थोड़ी बैड हैबिट्स आ गई थी कि वो मोबाइल से ज़्यादा खेलते थे। तो ये गार्जियन शिकायत करता था मोबाइल से, बच्चों की लत लग गई मोबाइल की। लेकिन उसके बाद भी बच्चे काफ़ी हद तक शिक्षा से प्रभावित हुए हैं। अब जो भी बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे जो एडमिशन अब ले रहे हैं, उन कोरोना काल में उन बच्चों ने 2 साल तो बिल्कुल पढ़ा नहीं। अब जब आ रहे हैं तो उनकी शैक्षिक स्तर बहुत नीचे चला गया। जो अब वो चाहते हैं वो क्लास अप हो जाए। जैसे क्लास फर्स्ट में कोई बच्चा पढ़ रहा है, अब वो उस समय कोरोना काल से 3 साल बाद वो थर्ड में आ गया। अब उसका इक्विवेलेंट लेवल थर्ड का नहीं है, लेकिन उसको मजबूरी में गार्जियन थर्ड में करा रहा है क्योंकि उसकी उम्र हो रही है। लेकिन हमको लेना पड़ा, लेकिन उसका स्तर आज भी जो शैक्षिक स्तर है वो फर्स्ट क्लास का ही है। सर, जैसे आपने कहा कि उसका शैक्षिक स्तर से लेके जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए क्या एफर्ट करने वाले हैं? जी, अब चूंकि थर्ड क्लास में उम्र के हिसाब से मुझे लेना पड़ रहा है, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा व्यवस्था की है। एक टीचर को लगाया है कि इनको थोड़ा सा बैक से आप लीजिए, जिससे कि इनका फर्स्ट का सेकंड का हम कोर्स कवर करा पाए। ये गार्जियन से भी कहा आप अपने घर पे ट्यूटर को लगाइए या आप स्वयं उस बच्चे को पढ़ा के उसको इस लेवल पे लेके आ जाइए जिसकी वीकनेस दूर हो जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस हैं? कभी कभी आवाज़ का इशू रहता है, कभी नेटवर्क का इशू रहता है, मोबाइल का इशू रहता है। ये स्कूल से भी रहता है, गार्जियन के साथ भी रहता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं और बच्चे अक्सर मोबाइल पे फिर गेम खेलने लगते हैं, कभी और यूट्यूब से और कुछ चीज़ें देखने लगते हैं। कुछ बैड हैबिट्स भी बच्चों में आ गई हैं। कहीं ना कहीं मोबाइल का मिसयूज बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है मोबाइल का। सर, एक सवाल और आपसे। आपने देखा जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी हो रहा है और बच्चे स्टार्टिंग के दौर से, शुरुआती दौर से अपने कल्चर से दूर होते चले। हम लोगों का दौर था, माता पिताजी को प्रणाम करके आते थे, पैर छू के आते थे। डायनामिक पब्लिक स्कूल ऐसा क्या एफर्ट करने वाला कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी आगे बढ़ती रहे? जी, एक्चुअल जब से कोरोना लगा है बच्चों के पास कोई वर्क नहीं रहा। जब बच्चे फ्री हो जाते हैं तो फिर उनकी संगत तो आप समझ सकते हैं, उन बच्चों के साथ जो गली के मोहल्ले के बच्चे हैं वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। मैंने ये देखा, बिल्कुल पाया है। जो बच्चे उस समय बराबर पढ़ रहे थे उनकी जो संस्कार था वो संस्कार से दूर हो गए हैं। माँ बाप के पैर छूना, लोगों रिस्पेक्ट करना, अब बच्चे इरिटेट होने लगे हैं, जवाब उल्टा सीधा देने लगे हैं। ये कोरोना काल का असर रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह मेडिटेशन हमने शुरू करवाया है कि 3 दिन कम से कम मेडिटेशन जो है सुबह शाम बैठ के बच्चे घर पे भी करें और स्कूल में हम 10 मिनट का करवाते हैं, ध्यान साधना करवाते हैं। उससे बच्चे संस्कारित होंगे और संस्कार के लिए हम लोग डेली एक मोटिवेटेड स्पीच देते हैं बच्चों को और उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करवाते हैं, जिससे उनका लेवल थोड़ा सा ठीक हो जाए और बच्चे संस्कारित हों। सर, 2 साल कोरोना काल जो भी स्टडी गैप हुआ, डायनामिक पब्लिक स्कूल उस स्टडी गैप को रिकवर करने के लिए क्या एफर्ट करने वाला है?
अब ऐसा जितने बच्चे कमज़ोर आ रहे हैं उनके लिए हमने अलग एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की है, एक एक्स्ट्रा टीचर लगा के उनको वो रिकवर करेंगे। और जितना भी हो सकता है हम अपने उन गार्जियन से भी कहते हैं कि उनको आप रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था करें कुछ। ग्रेजुएशन टाइम कोरोना काल बहुत लंबा समय था, और कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस करे? सबसे बड़ा आर्थिक चैलेंज फेस किया है। जो हमारे टीचर्स थे बेचारे इसी पे डिपेंड थे। मुझे उनको सैलरी देनी पड़ी, भले हमने 50% दिया लेकिन उनको बराबर हमने सैलरी दी। लेकिन गार्जियन ने कोरोना काल की कोई फीस नहीं दी। उसका कारण भी था गार्जियन के पास वास्तव में रोज़गार नहीं था, कुछ रोज़गार विहीन हो गए थे। तो उन्होंने कहा जब तक स्कूल बंद रहा हम कोई फ़ीस नहीं देंगे। ऑनलाइन क्लास की भी उन्होंने फ़ीस नहीं दी है, कुछ गार्जियंस ने आधी 50% फ़ीस दी। लेकिन चूँकि यहाँ के टीचर सर्वाइव करें इसलिए हमने कहीं से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके अपना लोन लेके जैसे भी हमने उन टीचर्स को 50% सैलरी प्रोवाइड की है। तो ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं इस दौर में। सर आखिरी सवाल, डायनामिक पब्लिक स्कूल प्रबंधक आप, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश और क्या आग्रह करना चाहिए? डायनामिक पब्लिक स्कूल शुरू से अब तक बहुत अच्छी शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है और हम एक गार्जियन संदेश देना चाहते हैं। हम बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और आपसे बहुत कम पैसे में आपकी सुविधा के अनुसार आपको फ़ीस लेके आपके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और निश्चित आप मानिए इटावा के जितने भी स्कूल हैं जो शिक्षा दे रहे हैं टॉप क्लास की, आपका डायनामिक स्कूल वहीं उनसे पीछे नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए हम ये निवेदन भी करते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी हमारे देश में दोबारा कभी ना आए, जिससे हमारे बच्चे प्रभावित हों और गार्जियन प्रभावित हों, स्कूल प्रभावित हों। धन्यवाद सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। जिस तरीके से भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, डायनामिक पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी से हमारी मुलाकात हुई थी और वार्तालाप हुई थी। कोरोना काल के बाद 2 साल का बहुत लंबा ड्यूरेशन टाइम होता है। जिस तरीके से आप लोग हमारे पीछे देख रहे हो, डायनामिक पब्लिक स्कूल की पूरी यूनिट हमारे साथ खड़ी हुई है। पूरी तो नहीं, काफ़ी लोग हैं। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूं कि जिस तरीके से 2 साल का पूरा ड्यूरेशन टाइम कोरोना काल में निकल जाने के बाद एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था अपने लाइन पे आने का प्रयास कर रही है। तो ये शिक्षक हैं इस विद्यालय के। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्या नाम है? नमस्कार जी, मैं सुशील चतुर्वेदी, प्रिंसिपल डायनामिक इंटर कॉलेज। सुशील जी, 2 साल कोरोना काल, उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट हुए, तो क्या क्या चैलेंजेज आपने फेस करे? ये सर सबसे मुश्किल चैलेंजेस तो ये थे, एक रिदम जो था बच्चों का बिल्कुल टूट चुका था, ब्रेक हो गया था पूरा, उसको संभालने में बड़ा मुश्किल हुई। और कुछ परिवार ऐसे थे जहाँ पे ये ऑनलाइन क्लासेस भी हम लगातार लेते रहे, वहाँ पे समस्या सबसे मुश्किल ये रही कि किसी का नेट का प्रॉब्लम था, कहीं के 3 बच्चे पढ़ रहे हैं और मोबाइल एक है, तो कोई मिस कर रहा है, कोई ले पा रहा है क्लास, कोई नहीं ले पा रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा इशू रहा। इसके बाद जब स्कूल दोबारा खुले हमारे, हम ऑफलाइन क्लासेस में आए, तो बच्चों को जो पुराने स्टैंडर्ड पे लाने के लिए मुझे बड़ी जो समस्या फेस करनी पड़ी, उसका ये रहा कि बच्चे 2 साल तो घर पे बैठे रहे और 2 साल के बाद उनका जो कहना चाहिए जो जंप पीरियड मान के चलते हैं, बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा था, वो गार्जियन कह रहे उसको थर्ड में ले लो। तो मेरा ये सबसे बड़ा ये इशू रहा है कि अब फर्स्ट का बच्चा और थर्ड को, जबकि वो फर्स्ट का ही गेनिंग पावर था उसको अब चैलेंज फेस करना है। गार्जियन भी नहीं मान रहे और वाजिब बात भी है उनकी कि भाई प्रमोट किया है आपने, तो उस चैलेंज को हम पूरा स्टाफ बड़ा मिल के एफर्ट कर रहे हैं कि जो पिछले क्लासेस के हैं उसके भी हम स्टेप बच्चों को सुधार रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। खासतौर से जो सबसे वीक पॉइंट रहा है वो राइटिंग, जो राइटिंग है उनका बहुत डल हो गया, बच्चों का रिदम पूरा टूट गया। उनको जैसे हम लोग को भी कभी लगता है कि छुट्टियां अगर 4 दिन की हो गई तो 5वें दिन जब स्कूल जाना होता है तो थोड़ा ये लगता है कि हम मुश्किल काम है। तो बच्चों का ये बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस पर हम देख रहे हैं। मैम, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस महसूस कर? ऑनलाइन में ये होता है, जैसे अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो पता नहीं बच्चा क्या देख रहा है, उसके बाद जो पढ़ रहा है उसके बाद फिर बाद में कहाँ चला गया, ठीक है। ऑफलाइन में ये होता है कि कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम देख सकते हैं वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। लेकिन ऑफलाइन में हो सकता है बच्चे ने बुक बंद कर दी हो, सिर्फ सुन रहा हो या वो भी नहीं सुन रहा है, केवल सिर्फ हाँ हूँ कर रहा है और बस, ये हम नहीं देख सकते। और फिर ऑनलाइन में ये भी दिक्कत आती है कि नेट नहीं है, ठीक है, किसी के पास मोबाइल भी नहीं होता है इतना, तो ये सब सारी दिक्कतें होती हैं। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? सर हम इंग्लिश के टीचर हैं। इंग्लिश के टीचर हैं। स्टूडेंट की साइकोलॉजी को किस तरीके से जज करते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे आपके साथ भी हुआ रहा होगा कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट कुछ और होता है और बच्चा कहीं और जाने का प्रयास करता है। उस सिचुएशन में स्टूडेंट की साइकोलॉजी को कैसे जज करते हैं? सर हम प्रयास करते हैं पहले बच्चे को देखिए किस ओर जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप के कहने पर चलते हैं परंतु वो चीज़ कैपेबिलिटी नहीं हो पाती बच्चे में, तो हम उनको समझा कर कहेंगे देखिए माँ बाप को समझाइए, आप में इंटरेस्ट है तो आप उसको चेंज करिए और उसमें सुधार लाइए। तो आप ऐसा करेंगे तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप उसमें कामयाब होंगे। अदरवाइज तो आप कहीं ना कहीं किसी के दबाव में पढ़ेंगे तो आपको कहीं हानि उठानी पड़ेगी। किस सब्जेक्ट का आप पढ़ाते हैं? कंप्यूटर के टीचर जी। कंप्यूटर क्या आप 2 साल पहले पढ़ाते थे?
सर 2 साल पहले पढ़ाता था मैं। और 2 साल के बाद क्या चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं आपने? 2 साल के बाद मैं सर चेंजेस ऐसे महसूस करे कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं, जो बच्चे पढ़ते थे पहले, जो टॉपर थे क्लास के, वो सर अब जो है बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से ऑनलाइन में बच्चे जो है नोटिनेस ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि गार्जियंस भी उनका सपोर्ट करते हैं इस बात में कि गार्जियंस देखते नहीं उनको कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। मैम किस सब्जेक्ट की टीचर है? सर हम यहाँ अकाउंटेंट के पद पर हैं और यहाँ में अकाउंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट पद पे हैं आप। एक सवाल आपसे, 2 साल पहले और आज में फीस डिपॉजिट में क्या क्या चैलेंजेस देखे? सर बहुत प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि कुछ टीचर्स हम लोग को तो सर पूरा पेमेंट देते हैं, छुट्टियों का भी करते हैं, बट ये पेरेंट्स नहीं समझते हैं। जब हम उनके लिए फ़ीस के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि कोरोना काल में मतलब स्कूल चले ही नहीं, जबकि यहाँ पर ऑनलाइन चली है क्लासेस, तो वो फ़ीस देने को तैयार ही नहीं होते हैं सर। उनको बहुत फोर्स करना पड़ता है, उसके लिए हम बहुत मतलब मेहनत करते हैं, जब जाकर कहीं उनको क्लियर कर पाते हैं। तो कहने का मतलब वो ये भी पेरेंट्स ये भी कहते होंगे जब हमारा बच्चा स्कूल नहीं गया तो हम वो ये भी कहते हैं, और वो काफ़ी चीज़ें बता देते हैं कि हमारे पास फ़ोन नहीं था, मतलब हमारे पास ये भी नहीं था, हम पेमेंट कैसे करें, आपने ऑनलाइन क्लास चलाई वो क्लियर नहीं आता था, कभी नेट नहीं होता था, मतलब ये समस्याएं बहुत जल्दी होती हैं सर। तो और क्या क्या महसूस करा? सर बहुत प्रॉब्लम्स आई है इस साल में, मतलब जैसे कि अब ऑफलाइन मतलब जब स्टार्ट हुई हैं तो वो पेरेंट्स आते हैं, उसको समझाना बहुत कठिन होता है सर, जबकि वो पढ़ाई जो ऑनलाइन में दे रहे थे वही ऑफलाइन में होती थी। टीचर्स को बस इतना होता था अंतर कि वो नोटबुक चेक नहीं कर पाते थे, उसके लिए सर हमने सुविधाएं दे रखी थी। कौन सा ज़्यादा वीक है उसको हम थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा टाइम देके, और पिछले क्लास का जो हमने अभी भी आपको बताया तो जंप मार रहे हैं बच्चे, और तो उसको हम पीछे का जो स्टैंड है उस पर हम कुछ सोल्यूशन देंगे, उसको अलग से रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। और ये सारे स्टाफ से मेरा ये कहना भी है कि जो पीछे से छूट गया है बच्चों को, वो सारी मजबूरी बस रहा हो, चाहे गार्जियंस की कमी रही हो या कंडीशंस ऐसे रहे हैं पैंडेमिक के, तो उसमें हमारा ये दायित्व बनता है, स्कूल का दायित्व बनता है कि भविष्य में बच्चे के प्रति कहीं अन्याय न हो जाए। हम अपना क्लास फर्स्ट से अगर थर्ड से या 9th से 11th में आ रहा है तो पीछे उसने 8th छोड़ा है, उसको भी हम रिकवर करें, पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद सर बात करने के सब। जिस तरीके से आप लोग देख रहे थे हमारे साथ डायनामिक पब्लिक स्कूल की पूरी यूनिट थी। इन लोगों ने जो 2 साल के ड्यूरेशन टाइम में जो भी चुनौतियां, जो भी चैलेंजेस फेस करे, उन्होंने अभी आप लोगों के सामने अवगत कराया था। हमें आशा है, उम्मीद है कि ऐसी महामारी हमारे देश पर नहीं आएगी और पूरी यूनिट अपने पूरा प्रयास करेगी जिससे कि हमारा जो 2 साल का ड्यूरेशन टाइम गैप हुआ है स्टडी का, उसको रिकवर करना 100% आप लोग एफर्ट करिएगा। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से आशा है ऐसी महामारी हमारे देश पर दोबारा ना आए। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।